नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हिंदी की जानी मानी लेखिका डॉक्टर अनुसुईया त्यागी द्वारा लिखी हुई कहानी मिलन। एक एक जैकेट को स्वयं पर लगाकर देखते हुए प्रिया ने जैकेटों का ढेर लगा दिया था। सेल्समैन के माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा उठी थीं। प्रिया ने फिर से ब्लू जैकेट उठाकर स्वयं पर लगाया तो काफी देर से उसे निहार रहा एक नवयुवक ग्राहक बोल उठा, यही ठीक रहेगा आप पर। प्रिया ने अचकचाकर उसे रख दिया और सेल्समैन को मैरून जैकेट पैक करने को कहा। इसके बाद वह तेजी से सामने वाली दुकान में घुस गई, लेकिन उसकी नजरें पीछे दुकान पर ही टिकी थीं। जैसे ही वह नवयुवक मोटरसाइकिल पर रवाना हुआ, प्रिया तुरंत फिर से दुकान में घुसी। यह रख लीजिए, मुझे वह ब्लू वाली ही चाहिए। प्रिया दुकानदार से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वहां से कार सीधी एक जूस वाले के पास ही रुकी। कौन कौन सा जूस मिलेगा? प्रिया ने पूछा। पाइनएप्पल, ऑरेंज, एप्पल। मैडम को तो फालसे का जूस पसंद है, मिलेगा ना? न जाने कहाँ से वह नवयुवक फिरा टपका था। उसे देखकर प्रिया फिर हड़बड़ा गई। उम्र में उससे कुछ छोटा, स्मार्ट, संभ्रांत परिवार का दिखता वह नवयुवक किसी भी सूरत में टपोरी नहीं हो सकता। आप? प्रिया कुछ परेशान हो रही थी। अरे परेशान मत होइए दीदी, मैं श्रवण हूँ, आपकी सहेली श्रुति का छोटा भाई। ओह, तो तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ तुम्हें छोटा सा देखा था, कहाँ अब तुम तो कहीं बाहर से मेडिकल कर रहे थे ना? हाँ, अब यहाँ प्रैक्टिस करूँगा, यहीं पीजी में भी एडमिशन ले लिया है। वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं 10 से 5 हॉस्पिटल में रहती हूँ, घर आओ कभी। कहाँ रुके हो? अभी तो एक दोस्त के साथ हूँ, वैसे अगले वीक हॉस्टल मिल रहा है। अरे हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई। दीदी ने बताया था आपका रिश्ता तय हो गया है। तो कब मिलवा रही हैं जीजू से? प्रिया के अंदर कुछ दरक सा गया, क्या बताए वह इसे। कल संडे है तो मैं कल शाम आपके यहाँ पहुँचता हूँ, जीजू को भी वहीं बुलवा लीजिए। पर प्रिया समझ नहीं पा रही थी कैसे सब बताए। अच्छा, मैं बुला लूँगी। प्रिया ने अपना पता लिखकर उसे थमा दिया। रजत से प्रिया का रिश्ता लगभग महीना भर पूर्व ही उनके माता पिता ने तय किया था। रजत एक कॉलेज व्याख्याता था। प्रिया आरंभ में पढ़ाई में और फिर मरीजों में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसने अपने लिए जीवन साथी के चयन की जिम्मेदारी अपने माता पिता को सौंप दी थी। प्रिया की अति व्यस्तता देख उसके माता पिता ने सोच लिया कि बेटी के सुखी घर परिवार के लिए एक गैर डॉक्टर जीवन साथी ही उपयुक्त रहेगा। रजत उनके मापदंड पर खरा उतरा था। प्रिया को भी वह ठीक ही लगा और इस तरह बात तय हो गई। संयोगवश दोनों के माता पिता एक शहर में थे तो वे दोनों दूसरे शहर में। चूंकि दोनों एक ही शहर में थे तो सप्ताह में 1-2 मुलाकात हो ही जाती थी। काफ़ी वक्त साथ गुजारने के बाद भी न जाने क्यों प्रिया को लगता था कि वह और रजत एक नदी के 2 किनारे हैं जिनका मिलन संभव नहीं है। न उन्हें पिक्चर में लुत्फ आता। श्रवण में उसे बचपन से ही अपना छोटा भाई नजर आता था। प्रिया को तंग करने के साथ वह उसे परेशान भी नहीं देख पाता था। प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही उसे शांति मिलती थी। प्रिया के दिल में इतने दिनों से उमड़ घुमड़ रहे असमंजस के बादल श्रवण का सहारा पाकर बरस पड़े। श्रवण देर तक उसे ढांढस बंधाता रहा। रजत के आने की आहट पाकर दोनों संभल गए। प्रिया ने फटाफट कॉफी तैयार की। उसे बड़ा अपराध बोध महसूस हो रहा था। पहली बार रजत और श्रवण उसके घर आए थे और वह व्यस्तता के मारे कुछ भी नहीं बना पाई थी। होटल का खाना तो वे हमेशा ही खाते थे। आज वह अपने हाथों से उन्हें कुछ बनाकर खिलाना चाहती थी। प्यार न सही, पर इतना वक्त साथ गुजारने के बाद एक अव्यक्त सा साहचर्य तो पैदा हो ही गया था। श्रवण मोबाइल पर बात करते हुए बालकनी में चला गया। सॉरी दीदी, एक एक्सीडेंट केस आ गया है, मुझे जाना होगा, कहते हुए श्रवण चलता बना। प्रिया चाहकर भी उसे नहीं रोक सकी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं कुछ भी नहीं बना पाई। अभी मैं बिरयानी तैयार कर लेती हूँ। प्रिया रसोई में घुसी तो रजत भी पीछे पीछे चला आया। वह सब्जियां काटने में उसकी मदद करने लगा। जिस तरह उसके हाथ चल रहे थे, लग रहा था उसे रसोई के कामों का काफ़ी अभ्यास है। प्रिया ने जब यह बात कही तो वह मुस्करा दिया। अब अकेला रहता हूँ तो खाना खुद ही बनाता हूँ। वैसे भी रसोई में कुछ न कुछ प्रयोग करते रहना मेरी हॉबी है। ओह सच? यह तो मेरी भी हॉबी है। होटल आदि का खाना मुझे जरा भी पसंद नहीं है, कहते हुए प्रिया ने अपनी जीभ काट ली।
शायद कुछ गलत बोल गई थी। पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतने दिनों तक बेकार ही तुम्हें नए नए होटल में ले जाता रहा। आई एम सॉरी, मैं समझी थी शायद आपको इन महंगे होटलों में खाना पसंद होगा। वाह, क्या महक आ रही है बिरयानी से। मेरे तो पेट में चूहे कूदने लगे हैं। आप चलिए टेबल पर, मैं थोड़े पापड़ भून लाती हूँ। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे बिरयानी के संग पापड़ पसंद है? क्योंकि यह मेरी भी पसंद है, प्रिया ने हंसते हुए कहा। दोनों ने जमकर बिरयानी का लुत्फ उठाया। स्वादिष्ट खाने के साथ चटपटी बातें भी चलती रहीं। कुछ मीठा मिलेगा? खाना खत्म करते हुए रजत ने इच्छा जाहिर की। प्रिया ने फ्रिज खोला। आइसक्रीम और केक रखा था। उसने चटपट फायर एंड आइस डेजर्ट तैयार कर डाला। वाह, आज जैसे खाने का मज़ा ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया। अरे, बाहर तो बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। खिड़की से झांकते हुए रजत चहका। चलो टेरेस पर चलते हैं। प्रिया रजत का हाथ थामकर टेरेस पर ले गई। चांदनी छटा बिखरी हुई थी और मंद मंद बयार चल रही थी। गमलों में गुलाबों की खुशबू फिजा में नशा सा घोल रही थी। दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे। वातावरण की अनौपचारिकता में दोनों के बीच की औपचारिकता जाने कहाँ घुलकर गायब हो गई थी। बचपन की, परिवार की, कॉलेज, यार दोस्तों की, अपनी पसंद की, नापसंद की अनंत बातें जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। आज न तो उन्हें घड़ी देखनी पड़ रही थी और न ही शब्द खोजने पड़ रहे थे। बेमन से विदा लेते वक्त भी दोनों के दिलों में यही एक सवाल था, क्या अब अगली मुलाकात के लिए अगले संडे का इंतज़ार करना पड़ेगा? मधुर पलों की स्मृतियां ही इतनी मधुर होती हैं कि उनकी याद में ही अच्छा खासा समय निकल जाता है। उस मधुर दिन की याद में दोनों ने 3 दिन गुजार दिए। गुरुवार को प्रिया हॉस्पिटल से लौट रही थी तो एक अनजान कॉल आया। कोई सज्जन अपनी पत्नी की तबीयत बेहद खराब बताते हुए उसे घर देखने आने का आग्रह कर रहे थे। मैं घर नहीं जाती। प्रिया के स्पष्ट शब्दों में इनकार के बावजूद उन सज्जन का अनुरोध जारी रहा। दर्द बहुत ज़्यादा है, बाहर बारिश भी हो रही है, ऐसे में उसे कैसे लेकर आऊँ? मेरा पता 4A11 सिविल लाइन्स है, प्लीज़। सिविल लाइन्स अगले ही मोड़ पर थी। प्रिया एक पल झिझकी, पर फिर गाड़ी उधर मोड़ ली। काफ़ी तलाश करने पर भी बताए गए पते का मकान नहीं मिला। बारिश बहुत तेज हो गई थी, ड्राइव करना संभव नहीं था। अचानक प्रिया को ध्यान आया, रजत भी तो यहीं कहीं रहता है। उसने तुरंत फ़ोन लगाया। हाय प्रिया, तुम्हें ही मिस कर रहा था। तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा है, कब मिलोगी? अभी मैं यहाँ सिविल लाइन्स के मोड़ पर ही हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? हाँ, मैं बस अभी आया। प्रिया काफ़ी भीग चुकी थी और लगातार छींकें आ रही थीं। रजत ने उसे अपनी लुंगी और कुर्ता निकाल कर दिया। प्रिया चेंज करके आई, तब तक वह गर्म कॉफ़ी तैयार कर चुका था। खुले गीले बालों में आती प्रिया को वह ठगासा निहारता रह गया। प्रिया ने शर्मा कर नज़रें झुका लीं। वैसे मन ही मन रजत का इस तरह ताकना उसे बेहद अच्छा लग रहा था। इतनी बारिश में यहाँ? कॉफ़ी पीते हुए रजत ने पूछा। प्रिया ने सारी बात बता दी। पता नहीं किसने मेरे साथ इतना भद्दा मजाक किया है, वह परेशान हो उठी। जिसने भी किया है मैं तो उसे धन्यवाद ही दूंगा। रजत का मंतव्य समझ परेशानी में भी प्रिया की हंसी फूट पड़ी। तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो। प्रिया के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसे अपना बदन तपता हुआ महसूस हो रहा था। पिछली मुलाकात में रजत उसे एक आत्मीय दोस्त तो आज एक प्रगाढ़ प्रेमी नजर आ रहा था। रजत अब भी अपलक उसे ही देखी जा रहा था। गर्माती सांसों को काबू में करने का प्रयास करते हुए प्रिया ने पास पड़ी नोटबुक उठा ली और पन्ने पलटने लगी। किसी कहानी की अधूरी पांडुलिपि थी। प्रिया पढ़ने लगी। बहुत रुचिकर कहानी है, आप लिखते भी हैं? ऐसे ही थोड़ा बहुत। इसमें आगे क्या होगा? नायिका बीमारी से मर जाएगी? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। अभी अंत सोचा नहीं है। तुम इस बीमारी के कुछ लक्षण बता सकती हो? अभी से थोड़ा बढ़ाना है। अपनी रुचि के विषय पर वार्तालाप करते रजत उत्साहित हो उठा। हाँ, क्यों नहीं, ऐसे मरीज तो मैं रोज देखती हूँ। प्रिया ने विस्तार से सारे लक्षण आदि बताए। इस आधार पर तुम कहानी को इस तरह भी मोड़ सकते हो। प्रिया ने कुछ सुझाया तो रजत खुशी से उछल पड़ा। वाह, यू आर ए रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। दोनों ने देर तक विचार विमर्श कर कहानी को अंतिम रूप दिया। रजत बेहद उत्साहित नजर आ रहा था। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पकौड़े बना कर लाता हूँ। रजत के सुव्यवस्थित साफ घर को निहारती
और प्रभावित होती हुई प्रिया भी रसोई में पहुंच गई और अधिकारपूर्वक रजत को एक तरफ कर पकौड़े तलने लगी। रजत ने पहला गर्म पकौड़ा प्रिया के मुंह में रख दिया। ओ गरम कह के चिल्लाई तो रजत ने घबराकर उसके मुंह से आधा लटकता पकौड़ा खींचकर अपने मुंह में रख लिया। दोनों बेसाख्ता हंस पड़े। एक दूसरे को खिलाते बतियाते खिलखिलाते उन्हें देख कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही युगल है जो पहले जमाइयाँ लेते हुए किसी तरह साथ साथ वक्त गुजारता था। अंत में रजत ने स्पेशल तुलसी अदरक वाली चाय बनाई और दोनों अपने अपने कप लेकर बैठक में आ गए। प्रिया, इन 2 मुलाकातों में मैंने तुम्हें जितना जाना और समझा है उसके बाद से मैं तुम्हें बेहद प्यार करने लगा हूँ। झूठ नहीं कहूँगा, इससे पूर्व शायद मैं प्यार शब्द का मर्म ही नहीं जानता था, या शायद मैंने ऐसा कुछ कभी महसूस ही नहीं किया था। हाँ रजत, मैं भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रही हूँ। तुम ही कहो। तुम मुझे बेहद अपने लगने लगे हो। दिल हर वक्त तुम्हारे साथ की कामना करता है। अभी कुछ क्षण पूर्व मकान न मिलने पर मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब तुम्हारे संग में बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। भावावेश ने बहती प्रिया ने हौले से अपना सिर रजत के सीने पर टिका दिया। रजत ने उसे बाहों में समेट लिया, बाहों का दायरा कसने लगा तो प्रिया को होश आया। अब मुझे चलना चाहिए, रात गहरा रही है। मैं तो तुम्हें कभी जाने के लिए नहीं कहूँगा, यहीं रह जाओ। थोड़ा सा इंतजार और कर लो बस। कैस कर एक दूसरे का हाथ थामे दोनों नीचे कार तक आए। हाथ छुड़ाते वक्त दोनों के चेहरों पर विरह वेदना स्पष्ट उभर आई। कार की दृष्टि से ओझल हो जाने पर रजत वहीं खड़ा उसे निहारता रहा। कुछ ही दूर अंधेरे में खड़े श्रवण के मुख पर स्मित मुस्कान खेल उठी। मिलन के इस खेल का सूत्रधार वही तो था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।